दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक गौरीशंकर बिसेन के मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सीएम शिवराज के द्वारा राज्यपाल से मुलाकात से इस प्रकार की अटकलें तेज है। मध्य प्रदेश के महाकौशल से एक मंत्री बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिवराज सरकार की कैबिनेट विस्तार के कयास लगाए जा रहे हैं। महाकौशल से भाजपा के कद्दावर नेता गौरीशंकर बिसेन को शामिल किए जाने की अटकलें तेज है। गौरीशंकर बिसेन फिलहाल बालाघाट विधानसभा सीट से विधायक है। बालाघाट ही नहीं, पूरे महाकौशल में उनका प्रभाव माना जाता है। यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले ओबीसी वर्ग को रिझाने की कवायद में प्रदेश सरकार एक बार फिर से गौरीशंकर बिसेन को मंत्री बना सकती है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो चुनाव से पहले मांगों पर अड़े सरकारी कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर करेंगे हड़ताल। बता दें कि अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के बैनर तले जिले के अधिकारी कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश लेकर आंदोलन करेंगे। संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष अनिल कापसे ने बताया कि अधिकारी कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। अनेकों बार ज्ञापन दिए जाने के बावजूद मांगों को पूर्ण नहीं किया गया है। इसके विरोध में समस्त विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी 25 अगस्त को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। संयुक्त मोर्चा के द्वारा मांग की जा रही कि समस्त विभागों के लिपिक को मंत्रालय के बराबर वेतन दिया जाए। 1 जनवरी 2005 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाए। वर्ष 2016 से बंद पदोन्नति प्रारंभ की जाए। महंगाई भत्ते का एरियर की राशि देय तिथि में दिया जाए। बड़ी खबर, राज्य के इंदौर जिले में सौतेले पिता ने किशोरी से की अश्लील हरकत। बोला बुर्का पहनकर बदल ले अपना धर्म। 15 वर्षीय किशोरी और छोटे भाई बहन को आरिफ हुसैन ने बंधक बना लिया। बच्चों के साथ मारपीट और किशोरी से अश्लील हरकतें की और कहा कि बुर्का पहनो और मुस्लिम बन जाओ। बाणगंगा थाने की पुलिस ने रात बच्चों को मुक्त करवा लिया है, लेकिन आरोपित फरार रहे। टीआई नीरज बिरथरे के मुताबिक किशोरी की शिकायत पर छेड़छाड़, मारपीट, धमकी मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण के तहत केस दर्ज किया गया है। किशोरी की मां करीब 1 साल पूर्व पति से झगड़ा कर आरोपित आरिफ हुसैन के घर कालिंदी गोल्ड सिटी में रहने लगी थी। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के सांसदों को घेरेंगे किसान। प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाने की कर रहे मांग। प्याज की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए केंद्र के द्वारा लगाई गई थी एक्सपोर्ट ड्यूटी। बता दें कि प्याज के निर्यात पर लगी 40% निर्यात कर के विरोध में प्रदेश भर में भारतीय किसान संघ 1 हफ्ते के भीतर सांसदों का घेराव करेगा। प्याज की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया गया है। इस निर्णय का विरोध करते हुए इंदौर कलेक्ट्रेट में किसान संघ ने प्रोटेस्ट किया। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार को नहीं पता कि देश में कितना प्याज है। अनुमान के आधार पर यह निर्यात कर लगाया गया है। इंदौर कलेक्टर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे किसानों ने कहा कि अगर केंद्र सरकार के द्वारा लगाई गई 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी को नहीं हटाया गया तो 1 हफ्ते में प्रदेश भर के सांसदों का घेराव किया जाएगा। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर कराएगी जातीय जनगणना। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश के सागर में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कई हमले किए। कहा कि चुनाव आए हैं इसलिए भाजपा को संत रविदास याद आए। बुंदेलखंड के प्रमुख जिले सागर के कजलीवन मैदान में पार्टी की जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार की नीतियों का जिक्र करते हुए एक-एक कर हमले बोले। बड़ी खबर, राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सक्सेस मॉडल का अध्ययन करने मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के अभियंताओं का दौरा। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के 9 अभियंताओं की टीम बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर सक्सेस मॉडल के अध्ययन के लिए डिस्कॉम कंपनियों का दौरा कर रही है। अभियंताओं की टीम ने स्काडा में स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम के बारे में जानकारी ली है। हाल में मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक शैलेंद्र सक्सेना ने साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार से स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सक्सेस मॉडल के बारे में जानकारी देने के लिए अनुरोध किया था। बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन के मामले में पूरे देश में अव्वल है। बिहार में अब तक कुल 18 लाख से अधिक मीटर लगे हैं जो कि स्मार्ट हैं। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने फैसला किया है कि बेरोजगारी भत्ता युवाओं को नहीं दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता बेईमानी है, इससे कोई लाभ नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम अपने बच्चों को काम सिखाएंगे, अपने बच्चों को पंख देंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो हर पंचायत में गौशाला बनाई जाएगी। बेरोजगारों को 10,000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों सहित बेटियों को भी जगह दी है। खुद मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि पार्टी का वचन पत्र अलग अलग विषयों पर आधारित है। हालांकि भाजपा ने साफ साफ कह दिया
कि हम मध्य प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, इससे हमारे बच्चे के पंख टूट जाएंगे। बड़ी खबर बीजेपी दफ्तर में नरेंद्र सिंह तोमर का घेराव, राजेंद्र वर्मा के समर्थकों ने केंद्रीय मंत्री की गाड़ी रोक दी। सोनकच्छ से टिकट बदलने की मांग कर रहे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के घोषित प्रत्याशियों को लेकर मचा घमासान अब प्रदेश कार्यालय तक पहुंच गया है। सोनकच्छ से आए पार्टी कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर का घेराव कर दिया। कार्यकर्ता देवास की सोनकच्छ सीट पर प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे थे। इन्होंने तोमर की गाड़ी रोक ली और जमकर नारेबाजी की। हंगामा करीब 1 घंटे भर चला। दरअसल बीजेपी ने देवास की सोनकच्छ सीट से राजेश सोनकर को टिकट दिया है। पूर्व विधायक राजेंद्र वर्मा इसका विरोध कर रहे हैं और इसी बीच गेट से बाहर निकल रही तोमर की गाड़ी को वर्मा समर्थकों ने घेर लिया। नरेंद्र सिंह तोमर ने उन्हें समझाया। लंबी बातचीत के बाद नरेंद्र सिंह तोमर वहां से निकल गए। बल्कि अब 4 कोर्ट कमिश्नर जांचेंगे सिप्रा की हकीकत। पीसीबी ने उद्योगों को बता दिया था जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यूनिट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सिप्रा नदी की जमीन पर अतिक्रमण और प्रदूषित गंदा पानी छोड़ने वाले उद्योगों और नगरीय निकायों की जमीनी हकीकत पता करने 4 कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिए हैं। दिल्ली एनजीटी बार से जुड़े वकील राहुल खुराना को उज्जैन, हासिल जैन को इंदौर, तरुणेश कुमार को देवास, आशीष सिंह को रतलाम जिले की रिपोर्ट को क्रॉस चेक करने और नदी का निरीक्षण कर जमीनी स्थिति पर 14 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने पूछा कि सिप्रा नदी की पानी की गुणवत्ता में इतनी गिरावट क्यों आई है। बड़ी खबर चुनाव तक मध्य प्रदेश में कोई बड़ी भर्ती परीक्षा नहीं होगी। प्राथमिक माध्यमिक शिक्षकों के 8500 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी मुश्किल। प्रदेश भर में 1 लाख भर्तियों की बाढ़ जो रहे बेरोजगारों को अगले साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। इसकी मुख्य वजह यह है कि दिसंबर तक प्रदेश में अब तक कोई बड़ी भर्ती परीक्षा प्रस्तावित नहीं है। पटवारी परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के बाद भी अब तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई है। घोटाले के आरोप लगने के बाद इसे होल्ड पर रखा गया है। इसी तरह प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन भी अब तक जारी नहीं किया गया है। इधर पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा की भी तारीख तय नहीं हो पाई है। इसके आवेदन में अगर कोई त्रुटि सुधार करवाना है तो उसकी तारीख ही 2 नवंबर निर्धारित कर दी गई है और इस दौरान चुनाव होना भी प्रस्तावित है। बड़ी खबर भिंड में मेधावी छात्रों को मिल रही है स्कूटी। मंत्री भदौरिया बोले प्रतिभाओं के सम्मान से बच्चों को आगे बढ़ने की मिलती है प्रेरणा। भिंड में नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने मेधावी छात्रों को ई स्कूटी देकर सम्मानित किया। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित मेधावी सम्मान के तहत ITI परिसर में आयोजित किया गया। यहाँ 72 स्कूल के परिसर 137 छात्रों को ई स्कूटी सम्मानित कर प्रोत्साहित किया और कहा कि जिले में या किसी क्षेत्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, उन्हें अवसर और उचित मंच उपलब्ध कराने की है। साथ ही कहा कि शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्ति के तत्व समाहित होते हैं। बड़ी खबर राज्य में संविदा नीति घोषित होने के बाद वेतन और पद तय किया गया। 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों के 200 तरह के पदों का वेतन तय। राज्य सरकार के 32 विभागों में काम कर रहे 2.5 लाख कर्मचारियों के लिए संविदा नीति घोषित होने के 1 महीने के बाद वेतन के हिसाब से पद निर्धारित कर दिए गए हैं। मंत्रालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 2.5 घंटे तक विभागों के अफसरों की बैठक चली। संविदा कर्मियों के कैडर और नॉन कैडर के करीब 200 पदों का वेतन निर्धारित किए जाने के ड्राफ्ट को फाइनल किया गया है। अब इन्हें पद के मुताबिक पूरा न्यूनतम वेतन मिल पाएगा। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग विनोद कुमार का कहना है कि इस बारे में संशोधन के संबंध में विचार चल रहा है, जिसका अलग से आदेश जारी किया जाएगा। पे बैंड के मुताबिक 7वें वेतनमान में जो ग्रेड पे तय की गई है उसी के मुताबिक प्राइस इंडेक्स के अनुसार महंगाई राशि में वृद्धि की जाएगी। बड़ी खबर मध्य प्रदेश में 39 सीटों की पहली सूची में बदलाव नहीं करेगी भाजपा। 39 विधानसभा सीटों की पहली सूची में कोई बदलाव नहीं करेगी, न ही किसी प्रत्याशी की सीट बदली जाएगी, क्योंकि भाजपा बेहद सख्त लहजे में है। शीर्ष नेतृत्व ने ऐसी तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है।